नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे। तो चलिए समय न खराब करते हुए हम क्लास में सीधे बढ़ते हैं। तो आज क्लास 10 का जो 4 नंबर का क्वेश्चन विलोपन विधि आती है उसको हम करेंगे एकदम जीरो लेवल से। सभी बच्चे देखेंगे एकदम आराम से हम करते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। तो विलोपन विधि में पहला काम तो ये जो डाउट वाला काम है इसको हम खत्म करते हैं। एक है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि तो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट जो है वो क्या होता है कि डाउट होता है कि ये विलोपन में कितने समीकरण बनेंगे और प्रतिस्थापन में कितने समीकरण बनेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं कि एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, यानी 4 अक्षर है तो इसमें हमें 4 समीकरण बनाने हैं। कितने समीकरण बनाने हैं? 4 समीकरण। बचा प्रतिस्थापन। तो निश्चित रूप से अगर एक चीज आपका डाउट एक चीज में क्लियर हो गया, दूसरी चीज आपकी निश्चित रूप से क्लियर हो गई होगी कि इसमें फिर कितने समीकरण बनेंगे? 3 समीकरण बनेंगे। तो निश्चित रूप से ये मेथड कोई बुक में नहीं लिखी है, आपके सहूलियत के लिए बस थोड़ा सा ऐसे कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये चीज आ गई होगी। तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर हमें विलोपन में करना क्या होता है। करना ये होता है कि ये समीकरण इसको हम एक नाम दे देंगे और समीकरण नंबर 2 दे देंगे। यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे यक्स है, यहाँ भी यक्स है, ये समीकरण लिखा हुआ है। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से हम देख लेते हैं कि आखिर करना क्या है। समीकरण 1 और 2 से क्या करना है? इन दोनों समीकरण को आप लिखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और ये 2x प्लस 2y बराबर 2। ये समीकरण में आपको करना क्या है? यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देना है आप सभी को। तो आप निश्चित रूप से गुणे का चिन्ह लगा दिए। क्या करना है कि इसका जो गुणज है उसका मल्टीपल हमें यहाँ करना है और इसका जो गुणज है इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी को बोलते हैं, यहाँ कर देना है। ये कब संभव है? जब संख्याएं ऊपर और नीचे पहले और दूसरे समीकरण में केवल अभाज्य संख्या हो तो ही यह विधि आप लगा पाएंगे, नहीं तो फिर सवाल भी गलत हो जाएगा। यहाँ हमें एलसीएम लेना होता है तो ये अभाज्य संख्याएं हैं इसलिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आपको अगला क्लास जो अगली वीडियो आएगी विलोपन विधि के उसमें भाज्य संख्या लेकर आपको दिखाएंगे कि कैसे गलत होता है। तो निश्चित रूप से आप वीडियो में बने रहें। चलिए गुणा करते हैं। तो ये 2 का गुणा पूरे समीकरण में हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8y बराबर 20। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हुआ। फिर यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6y बराबर 6। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। निश्चित रूप से हमने 4 समीकरण की बात किया था विलोपन में और 4 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अगला स्टेप हमारा होगा कि इन समीकरण को हमें क्या करना है? घटाना है। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर। तो निश्चित रूप से चलिए यही हम घटा देते हैं, आप अलग से लिख के कर लीजिएगा। तो जब घटाएंगे तो यहाँ के चिन्ह बदलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये चिन्ह, ये सबसे ज्यादा जरूरी चिन्ह आपको दिख रहा होगा कि अब नीचे वाला चिन्ह मान्य होने वाला है। तो 8 में हम 6 घटाए तो 2y हुआ और हम 14 में 20 में 6 घटाए तो 14 आया। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि हम y का मान क्या निकालेंगे। आप वीडियो में बने रहें। 2y बराबर आ गया 14। ये 2 गुणे में है तो इधर कहे में चला गया बटे में, तो यानी y का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। अब y का मान हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण हम किस में रख देंगे? 1 में रखने पर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको y दोनों चरों का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 3x प्लस 4y बराबर 10 लिखा हुआ है। y के स्थान पर केवल हमें 7 पुट कर देना है, यानी 3x प्लस 4 इंटू 7 बराबर 10। तो 3x प्लस 7 चौक 28 बराबर 10।
तो 3x बराबर कितना हो गया 10, और ये 28 बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो 3x बराबर इन दोनों को हम घटा देंगे तो यहाँ 16 18 आ जाएगा। अब यहाँ चलिए यहाँ साइड में कर रहे हैं, तो 3x बराबर 18 हुआ, तो 3 गुणे में है तो कहे में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि यह बड़ी संख्या माइनस में है, तो -18, तो -18/3 यानी 3 छक 18, x का मान -6 और y का मान 7 हमारा मिला। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। जय हिंद।